अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और उसका शेयर करने का मकसद ये कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हमारे यहाँ सर्विस के हवाले से कहीं पर भी आप चले जाएँ कि सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। रिसेंटली मेरी मिसिस का एक एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिर गई थी वो। उनको लियाकत नेशनल हॉस्पिटल लेकर गए एमरजेंसी में हुआ। डॉक्टर आई वहाँ पे एमरजेंसी में, उन्होंने देखा और उन्होंने सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाया। ये दोनों चीज़ें हो गई, सीटी स्कैन भी हो गया, एक्सरे भी हो गया। डॉक्टर से पूछा गया जी क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कहीं फ्रैक्चर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रैक्चर बच गया, लेकिन ब्रेन में जो है हल्का सा ब्लड आया है, दोनों साइड पे ब्लड क्लाउड से जमा है। ब्रेन में दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट पर जो है हल्का सा ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, जो चोट लगी थी उसकी वजह से वो जम गया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होगा, उसमें टाइम लगेगा। ये डॉक्टर नाम है एमरजेंसी में का। बाकी एक्सरे में उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, कहीं फ्रैक्चर किसी चीज़ का नहीं है। सीटी स्कैन की रिपोर्ट में भी उन्होंने सीटी स्कैन की रिपोर्ट में तो कुछ और लिखा और हमें बताया डॉक्टर ने कुछ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो उनको शिफ्ट कर दिया गया एमरजेंसी से उसी रात HDU डिपार्टमेंट में। ICU से नीचे एक डिपार्टमेंट कहलाता है HDU, हाई ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट कहलाता है ये। वहाँ पे इनको 2 दिन रखा गया। वहाँ पे भी डॉक्टर आए, डॉक्टर का नाम लेना अभी सब गलत है, मैं नाम नहीं ले रहा डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर वहाँ पर आए, उनका पूरी टीम आई, उनसे एक दफ़ा बातचीत हुई। डॉक्टर ने हमें नहीं बताया, बल्कि जो उनकी जो जूनियर डॉक्टर स्टाफ जो था जूनियर डॉक्टर, उन्होंने हमें बताया कि इनकी गर्दन में जो चौथा मोहरा है वो हल्का सा स्लाइडली फ्रैक्चर है हल्का सा, उसकी वजह से इनको पेन होगा गर्दन में और इनको कॉलर पहनना पड़ेगा उसके लिए लाजमी। ये हमें पता चला बाद में। हमने कहा अच्छा ठीक है। मेन डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी थी, उसकी लापरवाही ये थी कि जो नाम लिखा था बाहर, जो गार्ड जो कॉल करके बुलाते कि भाई ऊपर डॉक्टर आ गया, आपके अटेंडेंट जो भी आ जाए, उसमें वो नाम ही उन्होंने गलत लिखा होता मेरी मिसेस का। आधे पौन घंटे बाद जब मैं गया भाई कि मेरा पेशेंट का नाम नहीं आया, तो पता डॉक्टर आके लिख के चले गए ऑपरेशन थिएटर में। खैर उस दिन तो मुलाकात नहीं हुई। शाम में उन्होंने बोला शाम में HDU की डिपार्टमेंट ने कहा शाम में आएंगे। शाम में मैं वेट करता रहा, शाम में नहीं आए। फिर जाके मैंने जब बात करी काफ़ी शाम में, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप जो है ऑपरेशन थिएटर चले जाएँ, वहाँ पे उनका स्टाफ होगा, वो आपसे मिल जाएगा, वो आपको इनकी सारी डिटेल बता देगा। तो जब शाम में मैं गया उनके पास ऑपरेशन थिएटर, तो वहाँ से जो है उनकी जो छोटी डॉक्टर थी टीम थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि गर्दन में फ्रैक्चर है। मैंने कहा अच्छा। अगला दिन पूरा गुजर गया बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फिर एक और जो मेल डॉक्टर होंगे जो पहले जिन्होंने मुझे बताया कि गर्दन में फ्रैक्चर है, उनसे थोड़े सीनियर डॉक्टर आए नेक्स्ट डे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई तबीयत वगैरह में ये सब चीज़ें ठीक है, माशाल्लाह बेहतरी है सब कुछ, हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में। वो चले गई वार्ड में। जब वो वार्ड में आई, वार्ड में आने के बाद जो नेक्स्ट डे दोबारा डॉक्टर आए सुबह। जब डॉक्टर आए तो बल्कि दूसरे दिन की शाम में डॉक्टर आए, जो मेन डॉक्टर है वो आए, उनसे उन्होंने देखी तबीयत वगैरह, उन्होंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी, बस टाइम लगेगा सही होने में वक्त के साथ साथ, लेकिन बिल्कुल ठीक कंडीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि मरीज़ क्या हुआ है। अभी आप आगे सुनते रहेगा कि मैं बताने का मकसद क्या है। 2 दिन हो गए, हमें सिर्फ ये बताया गया था कि मोहरे में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने कहा अगर इनकी तबीयत ऐसी रही तो कल हम डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने ठीक है। अगले दिन जो है इनका स्टाफ आया कि जी डिस्चार्ज कर देंगे, आज डॉक्टर डिस्चार्ज होंगे आप सुबह दोबारा डॉक्टर आए। डॉक्टर को मैंने बताया कि कंडीशन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब चीज़ें सब, और ये वॉशरूम भी जा रही हैं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है हम इनकी छुट्टी कर देते हैं, शाम तक हम इनकी छुट्टी कर देंगे, शाम तक थोड़ा रहना। मैंने ठीक है, छुट्टी करी। वार्ड में शिफ्ट हुए। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद जो बेड मिला उस बेड पे जब हम गए तो वहाँ पे फ़ौरन उनको वोमिटिंग हो गई। तो कमीज़ गीली हो गई,
बेड की चादर जो नहीं बिछी थी वो ख़राब हो गई, कमीज़ ख़राब हो गई और नीचे फ़र्श पे जो है वो वोमिटिंग हुई हुई। उन्होंने कमीज़ भी चेंज करवा दी, बेड भी चेंज कर दिया, दूसरी चादर वगैरह भेजी, लेकिन जो नीचे वोमिटिंग गिरी थी वो साफ़ नहीं हुई। मेरे लाख कहने के बावजूद वो साफ़ नहीं हुई। दूसरे दिन जब वार्ड में शिफ्ट करा गया, वार्ड में शिफ्ट करते ही वोमिटिंग हुई, तो समझे 24 घंटे में रहा, 24 घंटे में वो वोमिटिंग साफ़ नहीं हुई। और उस वहाँ पे ये मुसलसल कहा जाता है कि क्लीनिंग का ख़ास ख्याल रखें, क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। और ये इनकी क्लीनिंग का ये न है कि वहाँ पे 24 घंटे तक उन्होंने वो वोमिटिंग साफ़ नहीं करी। बोल के तक गया उनके स्टाफ को, वहाँ पे जाके जो कोऑर्डिनेटर का रूम है वहाँ पे ये लापरवाही थी। बस वो कहते ठीक है अभी आ रहा है, अभी हो रहा है, कुछ नहीं। ओढ़ने की चादर, मैंने कहा ओढ़ने की चादर दे दें, ओढ़ने की चादर नहीं मिली। 3 घंटे बाद जाके मुझे, जब मैंने थोड़ा गुस्सा करा तो जाके चादर मुझे दी गई। मतलब ये इनके स्टाफ ही है। बेड के ऊपर एसी लगा हुआ था, एसी नहीं चल रहा। मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा अभी टेक्नीशियन आएगा वो सही कर देगा, इसमें कुछ ख़राबी है। कहते कहते मैंने कहा ठीक है, अगर ये एसी नहीं चल रहा, दूसरा एसी जहाँ चल रहा है वहाँ पे आप मुझे शिफ्ट कर दे, क्योंकि पूरा रूम खाली था। तो ये मसला नहीं था कि बेड खाली नहीं है, और सब पूरे सारे बेड खाली थे। वार्ड में पूरा 24 घंटे से ज़्यादा रहा, कोई भी पेशेंट नहीं आया मेरे। इन्होंने कह दिया नहीं, शुरू में कह दिया नहीं, सारे बेड जो है वो भरे हुए हैं, अभी सारे पेशेंट आ जाएंगे। खैर कोई भी पेशेंट नहीं आया। रात गुजर गई इसी तरह, कुछ भी नहीं हुआ। ना एसी का काम हुआ, ना एसी चला, ना वो ओपनिंग साफ़ हुई। ठीक है, जब घर आ गया, छुट्टी हुई, घर आ गया। घर आने के बाद जब मैंने मेरे रिश्तेदार में जो डॉक्टर थे उनको दिखाई मैंने रिपोर्टें वगैरह CT स्कैन की, तो उन्होंने जो हाथ से जो CT स्कैन की रिपोर्ट लिखी हुई थी वो उन्होंने मुझे बताया ये CT स्कैन की रिपोर्ट है जो हाथ से उन्होंने लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट ही कहलाती है, प्रिंट वाली नहीं है लेकिन हाथ से लिखी है। और उस पर लिखा हुआ है कि हेड फ्रैक्चर है, सर पे फ्रैक्चर हुआ है उनके। मैंने कहा ये तो हमें बताया नहीं, डॉक्टर है। नहीं, सर पे फ्रैक्चर है। गर्दन के फ्रैक्चर का तो इन्होंने कहीं पर भी जिक्र ही नहीं करा, ना कोई किसी रिपोर्ट में भी गर्दन के फ्रैक्चर का जिक्र ही नहीं है। 1 हफ्ते बाद फॉलोअप हो, दोबारा मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा कि इनकी तकलीफ़ बहुत है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फ़ौरन जो है उन्होंने कह दिया कि ठीक है CT स्कैन कराने जाके आप पहले। मैंने CT स्कैन कराया, CT स्कैन की रिपोर्ट आधे घंटे बाद आई। आधे घंटे बाद जब डॉक्टर को दिखाया उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, रिपोर्ट ठीक है, वक्त के साथ साथ टाइम लगेगा और बस सही है सब। मतलब उनसे मैंने स्टाफ से ही कहा, डॉक्टर तो वो तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो इधर उधर बस मुसलसल भाग रहे। तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं डॉक्टर का कि आप उनको इतनी हाईली पेमेंट दे रहे हैं, सब वो इलाज कर रहे हैं और आखिर में वो आपसे कोई जवाब नहीं दे रहे। 1 हफ़्ता लियाकत नेशनल में रहे। 1 हफ़्ते में जो उन्होंने 3 CT स्कैन करा लिए, लेकिन 2 CT स्कैन कराए, और दोनों CT स्कैन में क्या रिपोर्ट है, क्या बेहतरी है, उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। और दूसरा 2 CT स्कैन कराए, एक तो इमरजेंसी में करा लेते, ये तो हमें पता था, एक और करा लिया CT स्कैन, वो हमें पता ही नहीं, इन्होंने हमें बताया ही नहीं। वो तो जब बिल लग कर आया मैंने कहा भाई तो CT स्कैन के पैसे जा चुके, कह रहे नहीं दूसरा भी हुआ। मैंने कहा दूसरा कब हुआ मेरे भाई, हमें तो बताया नहीं। तो मतलब ये लापरवाही, इनकी इतनी लापरवाही। आप देखिए, नाम लियाकत नेशनल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, सर्विस ज़ीरो, पुअर सर्विस। मतलब हद से ज़्यादा मैं मायूस हो गया। उसमें मतलब गली का कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल होता है ना, उसमें भी सर्विस इससे बेहतर होती कम से कम। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लियाकत नेशनल में। वरना इससे पहले कभी, अल्लाह का शुक्र है, कभी लियाकत नेशनल जाना नहीं पड़ा मुझे, और हॉस्पिटल भी वैसे कम ही गया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। लेकिन ऐसे टाइम पे जब अच्छा एक्सीडेंट हुआ था बिल्कुल लियाकत नेशनल के पास ही, तो उनको लियाकत नेशनल फ़ौरन ले जाया गया इसलिए। लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। मेरे ध्यान में ये था कि अच्छा हॉस्पिटल होगा, बहुत नाम है सब कुछ, लेकिन बहुत बुरी सर्विस रही। डॉक्टर की सर्विस पुअर रही, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, लापरवाही से उन्होंने देखा। CT स्कैन हो रहा है, हमें नहीं पता, बस वो बिल बनाने वक्त के लिए उन्होंने कर दिया कि CT स्कैन हुआ। हमारे पेशेंट को एक जगह से दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करके CT स्कैन करवा के वापस आया, हमें बताया तक नहीं चला। हम रात से सुबह सारा दिन जो है वो हॉस्पिटल में बैठे हैं, हमें बताया तक नहीं कि CT स्कैन हुआ है। हमें ये तक नहीं बताया, आप ये देख लें, ये तक नहीं बताया कि सर पे फ्रैक्चर है। और जो हाथ से जो मैं आपको बता रहा हूँ रिपोर्ट लिखी गई, इस पर लिखा है ये कि हेड फ्रैक्चर है। वो सब रिपोर्टें उन्होंने सब दी जब हम डिस्चार्ज हुए।
तो मतलब ये हाल है कि हम 3 दिन में हॉस्पिटल में रहा। 3 दिन ना डॉक्टर ने मुझे बताया कि फ्रैक्चर है सर में, ना किसी पेशेंट ने, ना किसी और स्टाफ ने मुझे बताया, सिर्फ गर्दन का जिक्र करा। जब हॉस्पिटल से आया तो हमें पता चला कि जनाब रिपोर्ट में जो है वो तो CT स्कैन की रिपोर्ट में हेड फ्रैक्चर लिखा हुआ है, नेक का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो बस अल्लाह माफ़ करे, हमें ऐसे लोगों से बचाए। बहुत बुरे दिन हैं, बहुत बुरा वक्त आता है। लोगों को चाहिए कि बस अपना कोशिश करें कि हम लोग ऐसे लोगों से बच के रहें, और हॉस्पिटल जाएं तो हर चीज़ आप खुद चेक एंड बैलेंस करें, किसी के ऊपर आप नहीं रखे नहीं भाई। हर चीज़ आप खुद चेक करें, हर चीज़ आपको खुद चेक करनी पड़ेगी। आप खुद चेक हर चीज़ करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप पैसे भी दे रहे हैं लेकिन आपको फिर भी पीछे डॉक्टर के पीछे पड़ना पड़ेगा। डॉक्टर जी बता दें, मेहरबानी होगी, हम पैसे दे रहे हैं फिर भी आप हमें बता दें। पैसे देने के बावजूद भी वो कहते हैं पैसे दे रहे तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। पैसे देने के बाद भी जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बता दो जी कंडीशन क्या है पेशेंट की। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था मेरा, ये आपसे मैंने जिक्र करा कुछ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।